ये ना, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में दिया गया, हम पहले फिगर्स का बनाते हैं। तो क्या क्या है, एक तुम्हारा टावर है और एक क्या है, बिल्डिंग है। तो एक टावर और एक बिल्डिंग बनाते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। चलो देखो, ये क्या हो गया, देखो टावर हो गया है। टावर जो है कितना मीटर हाइट है, 50 मीटर है जी। 50 मीटर हाइट का क्या है, टावर है। ये क्या है, टावर है, 50 मीटर हाइट का टावर। और टावर की खड़ा है, उसके बाद क्या है, एक बिल्डिंग भी है। कुछ दूरी पर क्या है, बिल्डिंग खड़ा है। मान लो उसके बाद ये बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया। तो कहा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। बिल्डिंग का टॉप का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो टॉप बिल्डिंग ये है ना, बिल्डिंग का ये हो गया क्या, फुट, ये हो गया टॉप, फुट टॉप। ये भी इसका टावर का ये फुट हो गया, ये टॉप हो गया। तो इसका बिल्डिंग का जो टॉप है, इसके फुट से क्या है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री होता है, ये मान लो क्या है, अर्थ है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है। इससे क्या बनाया, 30 डिग्री का एंगल शो कर दे, एंगल ऑफ एलिवेशन। 30 डिग्री फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर है, 30 डिग्री एंगल ये शो कर रहा है। दूसरा कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब क्या कर रहा है, इसका जो टॉप है, बिल्डिंग इस टावर का जो टॉप है, इसके फुट से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इससे कितना डिग्री एंगल बनाया, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ई क्या हो गया तुम्हारा, ई हो गया तुम्हारा क्या है, टावर, ये टावर है। और ये क्या है, ये है बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग, ये हो गया टावर, ये हो गया तुम्हारा नीचे हो गया धरती हो गया, जिसको अर्थ कह सकते हैं, समतल को, प्लेन को। तो मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं ये ए और बी क्या है, टावर का हाइट है ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ना जी। ए बी क्या है, टावर, सी डी क्या है, बिल्डिंग, ए बी टावर, सी डी बिल्डिंग। इसमें टावर का हाइट दिया था 50 मीटर, बिल्डिंग का हाइट नहीं दिया है। हम लोग वाला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट निकालना बिल्डिंग का जी। बिल्डिंग का हाइट निकालना, कैसे निकालेंगे बिल्डिंग का हाइट, बिल्डिंग का हाइट कैसे निकालेंगे। तो बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए हमको तो ये दिया है, अगर हम इससे अगर ये निकाल लेते हैं नीचे वाला, देखो अगर इससे हम ये नीचे वाला निकाल लेते हैं, तो फिर हम इस दोनों में संबंध निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है ना जी, ए बी सी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में लेते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि क्या है, ए बी टावर, ये हाइट है, और सी डी क्या है, सी डी तुम्हारा हो गया बिल्डिंग का हाइट हो गया, ये बिल्डिंग का हाइट हो गया। कितना हम जानते हैं, ये टावर का हाइट हो गया, ये बिल्डिंग का हाइट हो गया। टावर हमसे बड़ा होगा, बिल्डिंग थोड़ा छोटा होगा ना जी। चलिए अब ट्रायंगल लेते हैं, त्रिभुज, इसमें ले लेते हैं बी ए सी में, त्रिभुज बी ए सी में देखो तो ये क्या है, tan 60 हो गया, ये हो गया 60, क्योंकि इस दोनों में संबंध रहेंगे ना। ये हो गया तुम्हारा थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट होता है, और जो नीचे वाला वो बच गया क्या होता है, बेस होता है। और ये 90 डिग्री के सामने लाने से क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज हाइट होता है समझिए। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले tan 60 ले लेते हैं, tan 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो tan 60 का मान √3 रख दो। अब रखिए P बट्टा B होता है ना, परपेंडिकुलर बटा हाइट होता है, P बट्टा B √3। P का मान कितना है जी, इसमें P क्या हो गया, 50 मीटर हो गया ना, 50 मीटर P हो गया। इसमें B क्या है, AC है ना, तो AC क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, आधार √3। चल AC का मान निकालेंगे, इसमें क्या करते हैं, इधर पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो AC इधर गया, √3 कितने नीचे आ गया ना, 50 बट्टा क्या हो गया √3 बराबर इधर क्या, तो AC हो गया ना, AC बाहर निकल गया इतना 50 बट्टा √3। चलो इसको थोड़ा कंजुगेट कर लेते हैं, थोड़ा आसानी होगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 50 बट्टा √3। चलो इतना AC जो निकल गया। अब क्या निकाल लेंगे, अब इसमें देखते समान, अब ये तो हम निकाल लिया ना, देखो ये निकल गया। जब ये निकल गया तो हमको आराम से ये निकल जाएगा ना। इसमें क्या लेते, ये देखो ये ट्रेंगल है, इसमें ये तुमको निकला 50 बटा √3 निकल गया अभी। अब हम लेते हैं ट्रेंगल त्रिभुज, अब नौ त्रिभुज ACD में या DCA में, बस वही लगा tan 30 डिग्री ना, ये है, ये समझ लो, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये वाला tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा √3, 1 बटा √3। यहाँ तो फिर वही चीज होगा, P बटा B परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, बेस होता है, लंब बटा आधार, तो परपेंडिकुलर बटा बेस। इसके लिए P क्या होगा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो नीचे वाला हो गया क्या हो गया, बेस हो गया बाद बाकी। तो ये हो गया P, तो P कुछ नहीं दिया, क्या है, CD है ना जी। B क्या है, बेस क्या है तुम्हारा, AC है, जो कि 50 बटा √3 दिया ना, बेस दिया तुम्हारा 50 बटा √3 बराबर 1 बटा √3। थोड़ा इसको उल्टा ले, ये नीचे इसको उलट जाएगा इस तरह से, क्या हो जाएगा, यहां कर लेते हैं, देखो CD बट्टा 50 गुने √3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बराबर क्या बच गया, 1 बट्टा √3 हो गया ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे करके इसको दिखाई दो। तो CD यहीं पे छोड़ देते, इसको भी ऐसा क्या आ गया, 50 गुने 1, ये क्या आ गया, इधर क्या नीचे ना, तो √3 गुने √3। तो CD बराबर कितना आ गया, 50 बटा 3। जब 3 √3 क्या होगा, 3 होगा ना, तो 3 किया 9 का अंडर रूट क्या होगा, 3 हो जाएगा। 50 बटा 3 क्या होगा, 16 3 48, 13 का 3, 2 3 6 18, 2 3 6 18, लगा इतना आएगा 1.16.6 के ऊपर क्या लगा दो, भाग लगा दो, इतना हो जाएगा आंसर। ये हो गया तुम्हारा मीटर। तो बिल्डिंग हाइट क्या होगा, इसलिए बिल्डिंग का हाइट बराबर 16.66 मीटर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना हमारा, देखो क्या कर रहा है, एक 80 मीटर का चौड़ी सड़क है, सड़क जानते हैं जी, सड़क जैसे यहाँ भी साइड में सड़क होगा या जहां भी सड़क होती है, सड़क होता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभा लगा। देखते हैं भी अगर बीच से सड़क जाता है, सड़क गया है, मान लो ये सड़क जाता है, गया ना यहाँ रोड, तो क्या एक इधर खंभा लगा देंगे, एक इधर खंभा लगाता है जी, जैसे कि रोड के दोनों तरफ लगाते हैं ना खंभा, बिजली का खंभा लगा होता है, लगाता है ना दोनों तरफ, तो दोनों तरफ क्या बिजली का खंभा लगा हुआ है। तो आमने सामने समान लंबाई क्या है दोनों का, खंभा का लंबाई क्या है, सेम है दोनों तरफ, जो भी खंभा रहता है बिजली का वो सेम ही रहता है जी, छोटे हल्के तो नहीं होता। तो दो खंभे समान लंबाई के, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है।
कहीं पे मान लो सड़क है ना, सड़क के बीच में कहीं से एक बिंदु ले ले या, और एक का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 30 डिग्री दिया। किसका? तुम्हारा जो खंभों का जो टॉप पॉइंट है, टॉप बिंदु जो है शिखर, वहां से। तो मान लीजिए दो को हम खंभा पर बना लेते हैं खंभा बना लेते हैं जी, और समान मान लीजिए क्या है, ये मान लो रोड है। क्या है? रोड है। ये हो गया मान लो रोड हो गया ना। अब रोड के दो तरफ खंभा लगाते हैं, समान लंबाई का ना खंभा, ये मान लो खंभा है, एक इस साइड खंभा लगा दी, ये भी खंभा हो गया, दोनों तरफ सेम लंबाई खंभा है। अब क्या कर रहा है, सड़क कितना मीटर चौड़ा है 80 मीटर चौड़ा सड़क है, तो इस दोनों के बीच में कितना गया 80 मीटर ना। ये हो गया 80 मीटर सड़क, ये हो गया तुम्हारा सड़क या रोड कह दो, ये हो गया खंभा। चलिए अब हम एंगल ऑफ एलिवेशन में किसी एक बिंदु से, मान लीजिए हम ही यहाँ पे खड़ा है या कोई भी स्टूडेंट खड़ा है, कोई भी यहाँ पे खड़ा हो जाए, किसी बिंदु पे हो सकता है जी। इन्हें कहा कि बीच में खड़ा हुआ है, कह रहा है बीच में खड़ा हुआ है ना जी, कह रहे कहीं एक बिंदु से उसका उन्नयन को हम मान लेते क्या ये यहाँ पे खड़ा है कोई, तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना ए होगा, ए का उन्नयन कोण क्या दिया 60 डिग्री ना। तो पहले मान लेते ई, उसके बाद ई, तो पहले 60 डिग्री का कोण मान दिया किससे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 60 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। दूसरा क्या होता है, कितना बनाता है, उसी पॉइंट बनाता है, कितने डिग्री एंगल 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये लो 30 डिग्री का, ये हो गया 30 डिग्री का। सड़क कितना मीटर लंबा था टोटल, ये 80 मीटर था ना, यहां से यहां तक 80 मीटर था ना, 80 मीटर। ये खंभा है दोनों, खंभा, ये भी खंभा है। कुछ मान ले ABCD करके, मान लेते ये AB, इसको कुछ मान ले यहाँ पे C मान ले, इसको D, इसको E मान लेते हैं। AB और D क्या दो खंबे हैं, और क्या इसमें हो सकता है, और कुछ होगा जी नहीं होगा। चलिए करते हैं, अगर मान लो, अगर इसको x मान लेते हैं, अगर इसको x मान लेते तो कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा ना। अगर इसको x मान ले तो इतना को x मान लिया, अगर इतना को यहां से यहां तक मान लो x, ये कितना हो जाएगा इधर, तो टोटल कितना था 80 था ना जी, इतना जैसे मान लो टोटल 80 है ये, अब कह देंगे इतना तक 10 है, 10 मीटर यहाँ तक कितना कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा जी। तो 80 में 10 जाए तो 70 हुआ। इसी तरह से क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80 माइनस x, x ना, x मानेगा ना। चलिए तो मान लेते हैं, माना कि AB और क्या है D है जी, D समान लंबाई का क्या है खंबा है, सेम हाइट का खंबा है, दोनों का हाइट सेम है। चलिए हम क्या माने, C को x मान लिया ना, और CE बराबर क्या आ गया x माना, C बराबर x मान लिया, देखो जी C माने x, तो इसलिए BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा 80 माइनस x। चलिए ट्रायंगल में चलते, कौन सा ट्रायंगल है पहले बोलो, कौन सा ट्रायंगल है पहले बताइए तो, कोई एक ट्रायंगल लेना है ना, ये ले ले, ये ट्रायंगल पैरेलल लेते हैं, त्रिभुज किसमें चलते हैं CDE में ना, ये तो 90-90 होगा ना, क्योंकि क्या सीधा खंबा खड़ा होता है ना। तो DEC में, DEC
एबीसी में देखिए तो जी ये क्या हो गया, tan लेते हैं, ये tan 60 ले लेते हैं ना, तो इस दोनों में संबंध आएगा ना, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3 होता है जी, मान tan 60 का √3। और आप जानते हैं कि P बटा B होता है, tan का मान तो क्या होगा, D बटा EC होगा ना, क्योंकि P बटा B होता है √3। इसको मान लेते तुमको क्या, P को मान लेते तुम, P है तुम्हारा D ना, D कितना है, EC बराबर √3। चलो इसको हम y मान लेते हैं, खंभा का ऊंचाई क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तो ये भी y होगा ना जी, दोनों ये भी क्या होगा, y हो जाएगा, दोनों सेम, क्योंकि दोनों खंभा सेम है ना। अब बार बार ए बी या डी नहीं लिखेंगे, तो इसके जगह क्या लिखते हैं, डी पे जब y लिखते हैं, y बटा x बराबर √3, तो y बराबर क्या हो गया, इधर क्या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई y बराबर √3x हो गया, y का मान √3x। चलिए इसको एक समीकरण मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। अब इस टाइम में चलते हैं, किस टाइम में, इस टाइम में चलते हैं, त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में देखिए ABC में चलते हैं, तो ABC हो गया ना, ABC हो गया, इसमें क्या है, tan 30 डिग्री हो गया, tan 30 लिखते हैं, tan 30 डिग्री बराबर कितना है, tan 30 का मान 1/√3, इसमें वही चीज P बटा B, इसके लिए P क्या होगा, ये होगा ना, इसमें क्या y है ना, P y, अब बेस क्या है, ये हो गया बेस, इतना ही तो इसका बेस ना, इसका बेस इतना दूर था, इसका बेस क्या 80 माइनस x बराबर 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह से, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला गया, 80 माइनस x बटा क्या हो गया, √3 बच गया, √3 बच गया ना जी। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। देखो तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों तरफ y है, देखो तो फर्स्ट और सेकंड में y है दोनों तरफ ना, तो एक तरफ बराबर दूसरी तरफ भी बराबर हो जाएगा ना, y है दोनों में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना करने पर देखिए, तो तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस x बटा √3 बराबर ये है ना, √3x बराबर 80 माइनस x बटा √3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये से जाएगा, √3 गुणे √3, 3x गुणे √3 बराबर 80 माइनस x, √3 क्या होगा, 3x, 80 माइनस x हो जाएगा, 80 माइनस x। अब x वालों को एक तरफ ला लो और उसको इधर छोड़ दो, x वाले कितना है, क्या होगा, माइनस है, प्लस हो जाएगा 80, तो 4x बराबर क्या हो गया, 4x बराबर 80, 4x बराबर 80 आ गया ना। अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 बटा 4 क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं हट रहा है, चलो यहाँ कर लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा ना, 80 बटा 4, 20 चौक 80, x बराबर कितना मान निकला, 20 मीटर। x किसको माने थे, इसको ना, इस खंभा के बीच में कितना दूरी, ये 20 मीटर हो गया। क्या क्या निकालने जा रहा था, खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, खंभे से बिंदु की दूरी, ये वो खंभा से बिंदु की दूरी कितना हो गया, 20 मीटर। दूसरा को देख लेते हैं, ये तो तुमको निकल गया x बराबर इतना, तो इसलिए EC बराबर माने थे x, EC बराबर क्या निकला, 20 मीटर। अब निकालते BC निकाल रहे हैं, BC बराबर क्या माना, 80 माइनस x ना,
80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स का मान कितना 20 ना, यहाँ पर रख दो 20, तो क्या हो गया 60 मीटर निकल गया ये भी। अब हमको हाइट निकालना है खंभा का हाइट, तो एक्स का मान कीजिए क्या किसी समीकरण में रख दीजिए इस सब में से, तो वाई का मान निकल जाएगा ना, वाई का मान निकल क्या खंभा का हाइट निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर रखिए समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान, तो ये है ना y बराबर √3x, √3 गुणे एक्स का मान कितना है 20 ना, 20√3 मीटर आ गया। अब इसी में सब आंसर आ गया तुमको, तो इसलिए यहां देख लीजिए, इसलिए खंभों से बिंदु की दूरी बराबर कितना होगा, एगो हो रहा है 20 मीटर ना जी, एगो 20, एगो 60 मीटर, एगो आ रहा है तुम्हारा 20 मीटर और दूसरा कितना आ रहा है 60 मीटर, और खंभों का ऊंचाई कितना आ रहा है, खंभों की ऊंचाई बराबर तुम्हारा आ रहा है कितना है 20√3 मीटर ना, 20√3 मीटर आंसर देख लिए। देखो जी क्या था 80 मीटर चौड़ी सड़क था, देखो चौड़ा सड़क बना दिया 80 मीटर का, बन गया चौड़ी सड़क 80 मीटर। दोनों तरफ क्या करना लगाना, दोनों तरफ क्या आमने सामने खंभा लगाना, आमने सामने जानते ना, आमने सामने, इसके आमने सामने लगा दो खंभा, ये वो खंभा है वही खंभा है, इसको वाई मान लिया हाइट का खंभा है, ये भी वाई हाइट का खंभा है। अब क्या कर लिए, चौड़ा सड़क 80 मीटर का है, एगो का उन्नयन कोण कितना दिया है, किसी एगो बिंदु से, सड़क का कोई एगो बिंदु मान ले यहाँ से है, बीच में नहीं है, कहीं एगो बिंदु है, फिक्स नहीं है कहाँ पे है, हम मान ले यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, फिर दूसरे का उन्नयन कोण कितना दिया 30 डिग्री, क्रमशः मतलब लगातार, यानी एक के बाद एक, तो पहले का हो गया 60 डिग्री, दूसरे का होगा 30 डिग्री, तो दूसरे का 30 डिग्री उन्नयन कोण हो गया। हम सड़क था 80 मीटर, तो हमको कुछ यहाँ क्या कर लिया, और इतना हमको बेस निकालना था ना इसका जी, इसकी जरूरत पड़ता, तो हम इसको क्या मान लिया एक्स मान लिया, क्योंकि सी तो 10 बार नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम क्या मान लिया एक्स, ये एक्स हो गया, टोटल 80 था ना यहाँ तक, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये एक्स हो गया 80 माइनस एक्स, इतना घट जाएगा नहीं है, तो 80 माइनस एक्स हो गया। चलिए वही चीज हो गया, खंभा ले लिए, ए बी खंभा और डी समान लंबाई का दो खंभा लिए, सी को हम एक्स माने हैं, बीसी बराबर क्या माने हैं, बीसी बराबर तो 80 माइनस ये एक्स हो गया, तो बीसी बराबर क्या 80 माइनस एक्स। त्रिभुज डी में हमको क्या निकालना, खंभा का हाइट निकालना और ये निकालना बीच की दूरी, तो देखिए खंभा ले ली, इस ट्रायंगल ले लिए tan 60, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 हो गया। जानते हैं P बट्टा B होता है लंब बट्टा आधार होता है, √3 P का मान कितना है इसमें, देखो तो D है इसमें P, इसमें बेस क्या है EC है, EC मैंने बेस मान लिया। मैंने क्या किया D को क्या मान लिया Y मान लिया ना, Y क्या हाइट मान लिया, तो हम बार बार D में लिखे इसलिए हम Y लिख लिए, तो Y बट्टा X, EC क्या है X है, X मान लिया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Y को इधर छोड़ इधर जब क्या करूँ 3x हो गया। दूसरा अब इस ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको समझिएगा फर्स्ट मान, इस ट्रायंगल में आया तो क्या है tan 30 डिग्री, tan 30 मान क्या था 1/√3 और y बट्टा 80 माइनस x, ये हो गया ना, देखो tan 30 का मान कितना होता है P बट्टा B, P कितना है इसका, ये हो गया खंभा y, B क्या होगा ये हो गया ना BC ना, 80 माइनस x होगा, इतना ही तो इसका B ना, पूरा तो नहीं होगा B, इतना ही होगा इसका, इस ट्रायंगल के इतना ही तक है, तो 80 माइनस x हो गया, तो 1/√3, तो y देखो यहाँ से y को यहीं पे छोड़े, इसको इधर भेज दिए क्रॉस में, तो ये गया 80 माइनस x है बटा √3 था ही, √3 रहने दिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड इस दोनों क्या किया कंपेयर करने, कंपेयरिंग करने के बाद क्या दोनों तरफ y है, तो क्या y हट गया, बच गया क्या ये बराबर ये बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो √3 इधर गया और ये इधर गया, नहीं कोई तो बट्टा में एक आएगा, तो बट्टा में एक तो इधर क्या नहीं आ जाएगा, तो √3 में √3 कितना होगा 3x हो गया, तो x है 80 माइनस x को इधर क्या होगा 3x इधर था, इधर माइनस से इधर क्या होगा प्लस 3x प्लस x क्या होगा 4x बराबर 80, इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा 80 बटा 4 20 आ गया, x बराबर 20 मीटर,
अब समझ एक्स का मान निकला 20 मीटर, तो खंबे के बीच की दूरी निकल गया ना, बिंदु से खंबे की दूरी है 20 मीटर निकला, तो दूसरा कितना मिलेगा 80 में से 80 में से 20 घटा कितना होगा 60 मीटर हो गया दूसरा। फिर समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान, हमें खंबा की हाइट बोला निकलने, खंबा का हाइट कितना है तो हमको y निकालना है ना, तो y कहाँ है, ये भी और ये भी है, किसी दोनों में से किसी एक में y का मान x का मान है, दूसरा में y का मान निकल जाएगा। हमने क्या किया समीकरण फर्स्ट में क्या किया x का मान रख दिए, x का मान रखने पर क्या होगा √3x बराबर √3 गुने 20 √3 निकल गया, ये खंबे का दूरी निकल गया। बनाइए एक नहर के तट पर, नहर देखिए नहर जानते हैं ये नहर, नदी जैसे नहर होता है ये तो है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, देखते होंगे यहाँ भी नहर है, यहाँ बहुत सारा पोल खड़ा रहता है, यहाँ टावर खड़ा हो, तो नहर के तट पर एक टावर खड़ा है, जैसे नदी के किनारे समझ लेते हैं, तट पर एक टावर खड़ा ऊर्ध्वाधर खड़ा, ऊर्ध्वाधर में क्या था एकदम सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन करें, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से दूसरा तट, क्योंकि नदी के दो तट होते हैं ना, उसी तरह क्या होंगे नहर के भी दो तट होंगे ना जी, तो दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना आता है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पहले क्या बनाते हैं वो नहर बना लेते हैं, तो नहर कहाँ बनता है जमीन पे ना, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा नहर, क्या हो गया नहर हो गया। अब नहर के ऊपर क्या है, नहर के दो बिंदु का ना, एक इधर तट हो गया, इधर तट, एक तट पे क्या है नहर के तट के पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे टीवी टावर खड़ा है, टीवी टावर ये हो गया ना, टीवी वाला एंटीना टावर, टीवी का टावर हो गया, टीवी टावर, ये टीवी टावर हो गया, कुछ ना कुछ हाइट होगा टीवी टावर का। और कह रहा है कि टावर के शिखर से, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के, तो कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री को बना दो। मान लीजिए दूसरा तट इधर हो गया, इसके ठीक सामने टावर के ठीक सामने मान लीजिए बिंदु है, इसका उन्नयन कोण कितना है टावर के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये मान लिए 60 डिग्री हो गया उन्नयन कोण। अब कह रहा है इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कितने मीटर दूर 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के, तो 20 मीटर दूर, चलिए इससे यहाँ से 20 मीटर दूर किधर होगा इतना दूर जी 20 मीटर होगा ना, 20 मीटर दूर और स्थित मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर, मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तक। पता है किसी एक अन्य बिंदु से फिर से क्या होता है, इसका उन्नयन कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है यहाँ से। तो मान लेते क्या है एबी क्या है, टीवी टावर का हाइट है, इसको मान लेते हैं सी बिंदु, इसको मान लेते हैं डी बिंदु। तो मान लीजिए माना कि एबी क्या है टीवी टावर है, हो गया। क्या निकालना हमको ये टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई, क्वेश्चन टावर की ऊंचाई या नहर का चौड़ाई होगा, यहाँ पे ऊंचाई थोड़ा होगा नहर का
चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन सही करना। तो टीवी का टावर है, ठीक है, तो ऊंचाई, टावर का ऊंचाई क्या होगा, ये होगा ना जी। हमें तो ये नहीं पता, ये केवल पता है। इसको कुछ मान ले एक्स, इसको एक्स मान ले, नहीं तो ऐसे रहने दो। त्रिभुज किसमें, ए बी सी में लगा tan कितना 60 है ना जी, देखो तो tan 60 ना, tan 60 का मान कितना होता है √3, ध्यान तो p बटा b होता है। p इसके कितना है ए बी, b कितना है बी सी है। तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर √3 BC, इधर जाएगा BC से बना देगा जी, इधर जाएगा तो √3 BC हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट कर ले, फर्स्ट मान लेते हैं। त्रिभुज अब कितना लेगा, बल ट्रायंगल में लेते इसमें, ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में वही चीज होगा। फिर tan कितना 30 डिग्री ना, tan 30 डिग्री, tan 30 कितना होगा p बटा b, वही चीज 1 बटा √3 होता है इसका मान, इसका वही p बटा b होगा। इसके लिए p क्या होगा, ए बी होगा ना जी, ए बी होगा। b क्या होगा, टोटल यहां तक आ जाएगा ना, b यहां तक, यहां आएगा ना जी, टोटल है ना, इसके लिए b क्या होगा, यहां तक है ना, बेस क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। फिर इसमें ए बी का मान निकालो, ए बी बराबर क्या हो गया तुम्हारा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर इसको छोड़ देते हैं इधर, तो बी डी बटा √3 निकल गया ना, बी डी बटा √3। चलिए ए बी निकल गया। तो देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। देखो दोनों तरफ ए बी है, तो दोनों तरफ ए बी है, क्या इस साइड भी बराबर होगा, जब एक साइड बराबर दूसरी साइड भी बराबर। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने पर, तुलना करने पर यह होगा, देखो तो कितना बड़ा, इतना √3 BC बराबर BD बटा √3, BD बटा √3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, देखो तो इस तरह हो जाएगा मल्टीप्लाई, √3 गुने √3 BC गुने √3 बराबर BD, ये हो गया 3 BC। देखो तो BD को इतना लिख सकते हो, देखो तो BD है ना, BD को इतना प्लस इतना, तो देखो तो 20 प्लस BC लिख सकते हैं, क्योंकि इतना में कितना, ये 20 है, ये हमको ने वाला BC है। BC वालों को एक तरफ ला, इधर लाते क्या आ जाएगा 3BC माइनस BC बराबर 20, क्या आ जाएगा 2BC बराबर 20, BC बराबर 20 बटा 2 घंटे 20, BC बराबर 10 मीटर। हमको ये जो BC निकल गया, टावर का हाइट नहीं निकला ना, टावर का हाइट निकालने क्या निकालना पड़ेगा, ए भी निकालना पड़ेगा। इस BC का मान किसी एक समीकरण में इसमें रख देते हैं, तो ए बी का मान निकल जाएगा BC का मान रखने पर। इसमें समीकरण फर्स्ट में BC का मान रखने पर, BC का मान रखने पर, BC का मान रख लो, तो इसमें है ना AB बराबर क्या है √3, अब BC का मान कितना निकला 10 ना, तो यहाँ है ना, ये BC है, इसकी जगह 10 रख दो, तो ये हो गया 10√3 मीटर। AB बराबर 10√3 मीटर, ये क्या हो गया टीवी टावर का
हाइट हो गया। नहर की चौड़ाई पूछ रहा था मुझे, तो नहर का चौड़ाई क्या होगा? 30 मीटर। नहर की चौड़ाई क्या है? टोटल बीडी है ना, तो बीडी बराबर बीसी प्लस डीसी। डीसी निकला तुम्हारा कितना? 10√3, 10 निकला, 10 निकला है। और डीसी तो जानते हैं 20 मीटर दिया था पहले से, तो 20 10 30 मीटर। ये हो गया नहर की चौड़ाई, दोनों निकल गया।